हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी मैथ कोचिंग क्लासेज। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण। लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ के बारे में देखा था। आज हम देखते हैं कि यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण को सरल करने की दो विधियां है। पहली है अपने पास विलोपन विधि, दूसरी विधि है प्रतिस्थापन। एक और विधि है कौन सी? वज्र गुणन, जो अपने सिलेबस में है नहीं इस बार, वज्र गुणन। तो यहाँ आज अपन कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ पे अपन इक्वेशन बनाना सीखेंगे और इनको सोल्व करना सीखेंगे। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन ही बताऊंगा जहाँ पे इक्वेशन भी बनेंगे और उनको सोल्व भी कर सकते हैं। और कौन सा तरीका अपने लिए इजी पड़ेगा, अपन वो यूज क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विलोपन की। विलोपन के लिए आप लोगों ने क्या देखा कि जो व्यापक समीकरण है वो क्या था? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। और दूसरा क्या था? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये अपने पास समीकरण है दो। इन दोनों समीकरणों को अगर विलोपन से सॉल्व करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, खाली एक चीज का ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो चर है अपने पास x और y, या तो x के गुणांक समान बना दो या फिर y के गुणांक समान बना दो। बोलोगे सर गुणांक क्या होता है? तो ये जो वेरिएबल दिख रहा है, चर राशियां दिख रही है, इससे पहले आपके पास कोई भी डिजिट दिख जाए, नंबर दिख जाए, संख्या दिख जाए, जिसको अपन क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे इसी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से अपन यहाँ बात करें तो a1 है और यहाँ क्या है? a2 है कि x का गुणांक, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये क्या होगा? a1 होगा। और यहाँ पे क्या होगा? a2 होगा। दूसरी चीज बात करें अपन यहाँ y की, तो यहाँ पे क्या है? b1 है और b2 है। तो इनको क्या करना पड़ेगा? समान बनाना पड़ेगा। समान कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो यहाँ पे कितना है? 2 है और यहाँ पे क्या है? 3 है। तो इस 2 को अपने को या तो 3 बनाओ या फिर इस 3 को क्या बनाओ? 2 बनाओ। तो ऐसा करने के लिए अपने पास सीधा सा उपाय है, वो क्या है? ये 2 को 3 से गुणा कर दो और 3 को किससे? 2 से गुणा कर दो। 2 को तो 3 से गुणा कर दो और 3 को 2 से गुणा कर दो, सीधा सा बन गया, 6 बन गया। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ चिन्हों को अपन परिवर्तित कर देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ से जो भी होगा जोड़ बाकी गुणा भाग करके अपन इसका आंसर निकाल देंगे। अगर मैं प्रतिस्थापन की बात करूं तो प्रतिस्थापन में क्या होगा? एक चर का मान निकालना पड़ेगा। जैसे ये x है मेरे पास, x का मान निकाल लिया मैंने, इसका पक्षांतर करूं तो क्या हो गया? माइनस का b1y माइनस c1, और a का 1 कहाँ जाएगा? a1 इधर ही था, ये a1 तो कहाँ चला जाएगा? बटा में चला जाएगा, माइनस b1y माइनस c1 बटा में a1, ये आ गया। इस x का मान भाई कहाँ रखना पड़ेगा? दूसरे समीकरण से। अगर पहले समीकरण से निकाला है तो दूसरे समीकरण में रखना है, और दूसरे समीकरण से निकाला है तो पहले समीकरण में रखना है। तो ये अपने पास कौन सा था? विलोपन विधि थी, और ये कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि। दोनों की कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बात करते हैं समीकरण कैसे बनेंगे और उनको काम में कैसे लेते हैं। तो पहले बात अपन बात करते हैं एक क्वेश्चन की कि यहाँ पे आपके पास दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या मान ली अपन ने? x मान ली। और दूसरी संख्या क्या मान ली? पहली संख्या x मान ली और दूसरी संख्या क्या मान ली? y मान ली। तो माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 26। ये हो गया समीकरण नंबर ए। दूसरा दिया हुआ पहली संख्या क्या है? दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी कौन है? पहली संख्या है। पहली संख्या कितनी है? x। तो x बराबर कितना हो गया? 3y हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसमें अपन कौन सी विधि लगाएंगे? इसमें लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है x का मान पहले ही दिया है अगले ने, उठा के कहाँ रखना है? समीकरण 1 में रखना है, और इसको क्या करना है? सरल करना है। तो समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर रख दो 3y, क्या होगा अपने पास? 3y माइनस y बराबर कितना हो गया? 26। 2y बराबर कितना हो गया? 26। तो y बराबर कितना आ गया? 26 बटे 2, तो y बराबर कितना हो गया? 13। ये आ गया।
अब ये जो y का मान आया वो शायद समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़े। यहाँ रख दो तो फिर इसका पक्षांतर करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा। तो इससे इजी तरीका क्या है, अपने पास समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने में क्या आएगा अपने पास, y बराबर कितना हो गया, सॉरी x बराबर क्या होगा 3 गुणा 13, तो x बराबर कितना हो गया 39। ये किसका मान आ गया, x का। तो पहली संख्या अपने पास कितनी हो गई 39 हो गई, और दूसरी संख्या कितनी हो गई 13 हो गई। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन को काम में ले सकते हैं। अभी और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण है, संपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 180 डिग्री हो। तो माना पहला कोण क्या मान लिया मैंने, पहला कोण जिसको मैं क्या कह रहा हूं छोटा कोण मान रहा हूं, छोटा कोण वो तो क्या मान लिया मैंने x मान लिया। और दूसरा कोण जिसको मैं बड़ा कोण मान रहा हूं, दूसरा कोण जिसको क्या मानूं बड़ा कोण, उसको मैंने क्या मान लिया y मान लिया। तो यहां से क्या होगा, ये दोनों संपूरक है, संपूरक का मतलब है जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पूरक का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री, और संपूरक का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ पे x प्लस y बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या बोला है कि यहाँ से जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या था x था, छोटा कोण कौन था y। y में मैं 18 जोड़ दूं तब जाके ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है कि दूसरा कोण क्या था, पहले कोण से 18 डिग्री अधिक था, तो अधिक कम, इनके पहले किसका नाम आया पहले का, तो उस पहले के साथ ये अपन गणितीय संक्रियाएं लगाते हैं जोड़ बाकी गुणा का। तो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप देखोगे फिर से मैं क्या लगाऊंगा प्रतिस्थापन। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ देखो ना बेटा कि यहाँ पे x था, x की वैल्यू डायरेक्ट दी है y प्लस 18 उठा के यहीं पे रखनी है। तो प्रतिस्थापन विधि से यहाँ से क्या हो जाएगा y प्लस 18, ऐसा का ऐसा। समीकरण 1 में x बराबर क्या रखोगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि समीकरण 1 में x बराबर y प्लस 18 रखने पर, y प्लस 18 रखोगे तो क्या आएगा अपने पास कि y प्लस 18 प्लस y बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। यहाँ से क्या हो गया 2y प्लस 18 बराबर 180 डिग्री, तो 2y बराबर कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 180 में से 18 घटाओगे तो क्या आएगा 162 डिग्री 2y, तो y बराबर कितना हो गया 162 डिग्री बटा में 2 कट करोगे कितना हो गया 81 डिग्री। तो ये किसका मान आ गया y का मान। अब y का मान को समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 2 में y बराबर 81 डिग्री रखने पर, 81 डिग्री रखोगे तो क्या आएगा अपने पास x बराबर 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो x बराबर कितना हो गया 99। ये एक और क्वेश्चन हो गया आपका। ये भी किससे हुआ प्रतिस्थापन से। क्यों हुआ, क्योंकि x का मान दिया हुआ था सीधा सीधा। देखो और क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इनको राइट कर लो एक बार। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अब आपके पास बोला है कि कोई भिन्न है, तो भिन्न में आपको पता है 2 चीजें होती है, एक तो क्या होता है अंश होता है और एक क्या होता है हर होता है। तो पहले अपन मान लेंगे कि अपने पास भिन्न है, उस भिन्न का अंश अपन ने क्या मान लिया x मान लिया। माना भिन्न का अंश बराबर क्या हो गया x हो गया, और भिन्न का हर क्या हो गया, भिन्न का हर बराबर क्या हो गया y हो गया। तो भिन्न क्या बनेगी, भिन्न का आप लोगों को पता है अतः भिन्न क्या होगी, भिन्न अतः भिन्न बराबर क्या होगी x बटा y। कि प्रश्नानुसार बात करें तो भिन्न में क्या जोड़ा है, अंश में भी 2 जोड़ा है और हर में भी कितना जोड़ा है 2। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ से क्या हो गया x प्लस 2 बटा में y प्लस 2 बराबर कितना हो गया 9/11। इसको सरल करेंगे तो वज्र गुणा कर दूं 11 कोष्टक x प्लस 2 और इधर क्या आ गया 9 कोष्टक y प्लस 2। गुणा करोगे कितना हो गया 11x प्लस
22 बराबर कितना हो गया 9y प्लस 18। यहाँ से क्या हो गया, अगर मैं बात करूं 11x माइनस 9y बराबर कितना हो गया 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y बराबर कितना हो गया माइनस का 4। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरे की बात करूं मैं कि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है। अंश और हर में कितना जोड़ दिया एक की बार 3 जोड़ दिया y प्लस 3 और x प्लस 3 बराबर कितना हो गया 5/6। वही वज्र गुणा करोगे 6 कोष्टक x प्लस 3 और यहाँ पे 5 कोष्टक y प्लस 3 गुणा करोगे कितना आ गया 6x प्लस 18 बराबर कितना हो गया 5y प्लस 15। इसको सरल करोगे कितना हो गया 6x माइनस 5y बराबर कितना हो गया 15 माइनस 18। तो यहाँ से क्या हो गया 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब मैं कौन सी विधि लगा रहा हूँ विलोपन लगा रहा हूँ। आप प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो x का मान निकाल के भी, लेकिन यहाँ पे विलोपन क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि विलोपन से आसान पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे इसको x के गुणांक को बराबर बना दो या फिर y के गुणांक को बराबर बना दो। तो x का गुणांक आप लोगों ने क्या देखा कितना है 11 और यहाँ x का गुणांक कितना है 6 है। तो यहाँ अपन लिखेंगे समीकरण 1 को 6 से गुणा, मतलब 1 वाले को तो 2 से गुणा करना है और 2 वाले को 1 से। तो 1 में गुणांक कितना है 11 तो 2 को 11 से और 2 का गुणांक कितना है 6 तो 1 को 6 से। समीकरण 1 को 6 से व समीकरण 2 को 11 से गुणा करके घटाने पर तो गुणा करके घटाओगे तो क्या होगा अपने पास ये तो हो गया 66x माइनस 54y बराबर माइनस के 24 और ये भी कितना हो गया 66x माइनस 11 से गुणा करोगे तो 11 से 55y बराबर कितना हो गया 11 से गुणा करोगे तो माइनस का 33। घटाओगे, घटाने का मतलब क्या होता है चिन्ह चेंज करना होता है। घटाने का मतलब हर बार माइनस नहीं होता। ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया और ये भी क्या हो गया ये कट गया। यहाँ से क्या हो गया खाली y बचेगा 55y में से 54y माइनस हो गया और यहाँ से कितना आ गया 9 आ गया। तो y का मान तो कितना हो गया 9। ये y का मान कहाँ रख दे किसी में भी रख दो। समीकरण 1 में y बराबर 9 रखने पर समीकरण 1 में y बराबर 9 रखने पर तो समीकरण 1 में अगर y बराबर 9 रखोगे तो क्या आएगा अपने पास 11x माइनस 9 गुणा 9 बराबर कितना हो गया माइनस के 4। ये आ गया अपने पास। तो यहाँ से कितना होगा अपने पास 11x माइनस के कितने हो गए 81 बराबर माइनस के 4। तो 11x बराबर कितना हो गया माइनस 4 प्लस के 81। अगर इसको सरल करोगे तो x बराबर कितना आ गया अपने पास यहाँ से सरल करोगे तो कितना हो गया 77। ये कितना हो गया 11 तो x बराबर कितना हो गया 77/11 तो x बराबर कितना आ गया 7। तो अतः भिन्न क्या हो जाएगी भिन्न बराबर क्या हो जाएगी अंश कितना था x 7/9। तो ये क्या बन गई अपने पास भिन्न बन गई। अगला क्वेश्चन देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। कितने वर्ष बाद की बात हो रही है 5 वर्ष बाद की। तो पहले अपन ने क्या मान लिया जैकब की आयु मान ली x। जैकब की आयु क्या मान ली x। एक और कौन है उसका पुत्र तो पुत्र की आयु क्या मान ली y। तो जैकब की आयु x मान ली पुत्र की आयु y मान ली। तो 5 वर्ष बाद क्या होगा ये बात है किसकी वर्तमान आयु की। ये क्या है वर्तमान आयु किस किस की जैकब की और पुत्र की। तो वर्तमान आयु है। अगर 5 वर्ष बाद की बात करूं तो 5 वर्ष बाद पहली बात तो दोनों 5 वर्ष बड़े हो गए मतलब x में भी 5 प्लस कर दो और y में भी 5 प्लस कर दो। आगे क्या बोला है कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये 3 से गुणा कर दिया किसको पुत्र की आयु पिता के बराबर हो गया। तो x प्लस 5
बराबर कितना हो गया 3y प्लस 15। तो x बराबर कितना आ गया 3y प्लस 15 माइनस 5। तो x बराबर कितना हो गया 3y प्लस 10। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर। आगे क्या हुआ कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या थी 7 होनी। तो 5 वर्ष पूर्व की बात करें, पूर्व का मतलब पहले 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो यहाँ से क्या होगा x माइनस 5 और y माइनस 5 क्या थी 7 होनी, मतलब 7 से गुणा कर दो। तो क्या आएगा अपने पास x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x बराबर कितना हो गया 7y माइनस 35 प्लस के 5। तो x बराबर क्या हो गया 7y माइनस 30। ये हो गया समीकरण नंबर 2। वही प्रतिस्थापन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ x का मान दिख रहा है, यहाँ भी x का मान दिख रहा है, x का मान उठा के सीधा सीधा रखना है। तो यहाँ से क्या हो गया समीकरण 1 में x बराबर क्या रखोगे 7y माइनस 30 रखने पर क्या आएगा अपने पास x का मान रखोगे तो x के जगह क्या रख दिया 7y माइनस 30 बराबर क्या हो गया 3y प्लस 10। पक्षांतर करेंगे 7y माइनस 3y, इधर क्या हो गया 10 प्लस 30 तो कितना हो गया 4y बराबर 40। तो y बराबर कितना हो गया 40/4 मतलब कितना आ गया y बराबर 10 वर्ष। ये किसकी आयु थी पुत्र की आयु थी, जो कितनी आ गई अपने पास 10 वर्ष आ गई। पुत्र की आयु कहाँ रख दो किसी भी समीकरण में रखो। तो x बराबर कितना हो गया 3 गुणा 10 प्लस 10। तो x बराबर कितना हो गया 30 प्लस 10। तो x बराबर कितना हो गया 40 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी होगी 40 वर्ष। मतलब जैकब की आयु कितनी होगी, जैकब की आयु कितनी होगी अपने पास 40 वर्ष हो गई। और पुत्र की आयु क्या होगी कितनी हो गई 10 वर्ष। तो ये अपने पास क्या हो गई दोनों की वर्तमान आयु आ गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए बने रहिए एसबीएन मैथ कोचिंग क्लासेस के साथ। धन्यवाद।